प्यारे दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी का एग्जामिनेशन जो आपका 4 जून को है, उसकी तैयारी के लिए अब हम आ गए हैं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे। मूल कंसेप्ट से लेकर के हम चल रहे हैं, क्वेश्चन लाइन से चलेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हम एक एक क्वेश्चन को बताएंगे और टीजीटी साइंस में आप जान रहे क्वेश्चंस मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लगातार हमारा डिस्कशन भी जारी रहेगा। क्वेश्चन ज्यादा जरूर नहीं होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी छोटी क्लास बड़ा धमाल चले, छोटी क्लास में बड़ा धमाल कंसेप्ट पर हम आपको जबरदस्त क्लास देंगे। 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का भार होगा। अब पहले तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं, जिन लोगों को ये हमें ये नोट्स और ये सब चीजें चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टीजीटी का जो लिंक है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और आप हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हम आपको बिल्कुल अप टू द मार्क रखें। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, ध्यान से जुड़िए। 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का भार होगा। तो अब आप ये बताइए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप देखते हैं तो 44 ग्राम होती है, CO2 का जो भार होता है वो 44 ग्राम निकल करके आता है, क्योंकि कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो 24 22.4 लीटर में 44 ग्राम होती है, तो फिर 1 लीटर में कितनी होगी? 44/22, 44/22.4। और 11.2 में कितनी होगी? आप आंसर निकाल लेंगे कि भैया आंसर जो है वो कितना आ रहा है। वो आंसर आ रहा है आपका कितना? 22 ग्राम आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, संभावित है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 98 ग्राम H2SO4 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। विलयन का, तो विलयन कैसा है भाई? अगर 98 ग्राम इसका मोलर मास हो गया, इसके मोलर मास में जो भी अमाउंट, मोलर मास का मतलब होता है अगर 1 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है तो मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालते हैं तो यहाँ कितना आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देख रहे हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल हो गया। 1 मोल 1 लीटर में घुला है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो होगा भाई साहब वो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसको कर लीजिएगा। 1 ml, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पर लिख लो 1000%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1000% का क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट है। इसे नोट करो, फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो भाई साहब इसे। 1 ml जल में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो ये बताओ 1 ml वाटर होगा कितना? अगर हम लोग 1 ml वाटर की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ वाटर, अगर हम ये देखें, सिंपल सी बात है कि 1 मोल वाटर अगर हमारे पास में, तो 1 मोल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल? 1 ml की बात कर रहा है, 1 ml जल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ देखो, अगर हम आपको ये मान लें 1 ml, और 1 ml का मतलब ये हो जाता है कि हम पहले मोल समझें, मोल कितना होता है। तो मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि 1 मोल में इतने अणु जल के उपस्थित होंगे। अब हम लोग बनाते, आप जानते हैं कि 1 ml, अगर 1 लीटर वाटर होता है तो 1 लीटर वाटर में मोलों की संख्या 55.5 निकल करके आती है। 1 लीटर, आप ध्यान दीजिए, 1 लीटर वाटर में जो मोलों की संख्या है वो कितनी निकल के आती है? 55.5 आती है। 55.5 कहाँ से आती है, ये बात भी बहुत जानना जरूरी है। तो देखो, आप जानते हो वाटर के मोलो, 1 लीटर वाटर में जो मोलो की संख्या है, तो आप जानते हो डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1 होती है, डेंसिटी 1 होती है। और आपका वॉल्यूम कितना है? 1000 ml है। तो हमने 1000 ml का मतलब ये हो गया आपका 1000 ml हमने ले लिया। अब ml में कन्वर्ट कर दिया, इसे 1 लीटर मानो, 1000, 1000 बटे आप यहाँ पर 18 कर दो, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। अब हमें 1000 ml, तो हमें निकालना केवल 1 ml में है। तो इसका मतलब हम क्या करें? 1000 ml में
कितने भाई, एक ये हमारा एमएल में कन्वर्ट हो, तो इसे 1 एमएल जब करेंगे तो डेसिमल लगा दें, इसलिए हमने यहाँ 1/18 किया है। और 1/18 का मतलब हमने 1000 एमएल में निकाला, ये 1000 एमएल में है, तो 1 एमएल में तो यहाँ 1/18, इसीलिए मैंने यहाँ 1/18 गुणा 6 किया है। तो आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पर 3.34 गुणा 10⁻23। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 एमएल जल में उपस्थित अणुओं की संख्या, तत्व का कौन सा गुण हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तत्व का पूर्ण संख्या में जो गुण होता है वो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगर आपको बताएंगे 1 मोल में कितना आयतन उपस्थित होता है, तो 1 मोल का मतलब आपको पता होना चाहिए 22.4 लीटर आयतन उपस्थित होता है। गोल्ड श्मिट नंबर आ सकता है, संभावित है, इस पर भी 100% इंपॉर्टेंट लिख लो। गोल्ड श्मिट नंबर, टीजीटी का 100% क्लास हमारा फ्री चलेगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। गोल्ड श्मिट नंबर होता है, तो गोल्ड श्मिट नंबर आप याद कर लो कि गोल्ड श्मिट नंबर 2.69 गुणा 10⁻19 होता है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। और बर्जीलियस नंबर जो होता है 2.69 गुणा 10⁻23 होता है। ये तीनों नंबर याद कर लो, यानी कि बर्जीलियस और गोल्ड श्मिट में केवल पावर का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो गोल्ड श्मिट नंबर 2.69 गुणा 10⁻19 याद कर लो, जबकि बर्जीलियस में 2.69 गुणा 10⁻23 हो जाता है। इक्विमोलर वेट, अगर इक्यू Na2CO3 का इक्विवेलर वेट कितना होता है, तो Na2CO3 का जो मोलर मास होता है वो 106 होता है, 106। Na2CO3 का जो मोलर मास होता है वो 106 होता है, और इसमें नंबर ऑफ जो चार्ज है, ऊपर देखो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 से डिवाइड कर दो 53 आ जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो Na2CO3 का 53 होता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। फॉर्मेलिटी से आप क्या समझते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित फार्मूला वेट की संख्या को क्या बोलते हैं, हम लोग फॉर्मेलिटी के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट साहब, ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। इस पेज पर लिख लो, इस पेज पर लिख लो यूपीटीजीटी, यूपीटीजीटी 2026, इस पर लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन से चैप्टर चलेंगे, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर चले आते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मॉलिक्यूलर वेट की जो संख्या है वो कितनी होगी किसी विलयन। अच्छा, ये तो वही ऑप्शन हो गया, ये पीछे वाले के ऑप्शन हो गए हैं, तो ये आपका हमने देखो पीछे वाले के ऑप्शन दे दिए। ये फॉर्मेलिटी से आप क्या समझते हैं, तो वो तो पीछे वाला ऑप्शन हो गया, तो इसका मतलब हमें वहां पर निकाल दिया है। ये ध्यान रखा, फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट अपॉन फार्मूला वेट होता है। यहाँ पर जो फार्मूला मास है वो हमेशा आयनिक का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इस पर लिख लो 100%। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को, 100% आना है, 100%। 1-2% की कोई बात नहीं, 100% आना है। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट जो है वो आप याद कर लो कि अगर अम्लीय माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में है, तो फिर इसका मतलब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 158 डिवाइडेड बाई, यहाँ देख लो 158 डिवाइडेड बाई 5, 5 या 15, 5 एकम 5 हो गया, ये 31.6 आ जाएगा आपका, किसमें, अम्लीय माध्यम में आ जाएगा। और KMnO4 क्षारीय माध्यम में आप डिवाइड करते हैं 1 से, तो यानी कि 158 डिवाइडेड बाई 1 यानी 158 ही रह जाता है। जबकि अम्लीय क्षारीय माध्यम हो गया, अम्लीय उदासीन माध्यम में हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो 158 डिवाइडेड बाई 3, 3 पंजे 15 यानी कि 52.6 हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 1 मिनट का समय दीजिए, फोन लगा दे चार्जिंग पर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि KMnO4 एसिडिक बेसिक न्यूट्रल यानी कि ABN, याद हो गया ना, ABN। ABN से आप 513 याद रखो, ABN बटे 513, यानी कि AB का मतलब, A का मतलब एसिडिक, B का मतलब बेसिक, N का मतलब न्यूट्रल, और जो है 513। ठीक है, ABN 513, ABN 513 याद रखो। और ये क्वेश्चन 100% आना है,
इसे 2026 में कोई रोक नहीं पाएगा। और जब पेपर आए तो देख लेना, ये क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, रखा मिलेगा भाई साहब। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। इक्वल मास ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और द मॉलिक्यूल्स इन द गिवन बाय। तो ये एक एवोगैड्रो लॉ है, आपको पता होना चाहिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, साइंस और मॉलिक्यूल, ये एवोगैड्रो का लॉ है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको बिल्कुल मान के चलिए पक्का है आना है। ये क्वेश्चन पर भी लिख लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। ये पीडीएफ आप मान संभाल के रख लेना, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में 6 से डिवाइड करते हैं और क्षारीय माध्यम में 2 से डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखना। यानी कि अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में आप 62 नंबर याद रखना, आपको अच्छे से याद रहेगा। यानी K2Cr2O7 में 62 से डिवाइड, मतलब हम एसिडिक में 6 से 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहता है, वहां 2 का रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का चेंज होता है, तो इसलिए वहां पर 2 से डिवाइड करते हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। तो K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो m/60 होगा और क्षारीय माध्यम में m/2 हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह अभिकारक जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, विच इज नॉट एलिमेंट। तो डायमंड, फ्लोरीन, ग्रेफाइट यानी कार्बीन एक तरीके का इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव है, लेकिन वो क्या नहीं है, वो एक एलिमेंट नहीं है। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास, डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी 2 इंटू मोलर मास, यानी मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो वेपर डेंसिटी इक्वल मोलर मास बटे 2, यानी कि मोलर मास भी अपॉन में 2 आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। नॉर्मेलिटी जो होती है H2SO4 की कितनी होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में? तो नॉर्मेलिटी का मतलब हुआ कि वेट कितना है 98 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 49 हो गया, और 1 लीटर में तो 2 आ जाएगी, सिंपल सी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन थे साथियों। ये 18 क्वेश्चन इसी पैटर्न के क्वेश्चन आप मोल कंसेप्ट के कर लीजिएगा। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में नंबर 1 लॉ को भी जरूर याद कर लेना। अगर इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं तो इस चैप्टर में आप कुछ लॉ जरूर याद कर लेना। ठीक है, लॉ जरूर याद कर लीजिएगा। मैं लॉ के बारे में भी आपको कुछ बता देता हूं, बस 1 मिनट का आप हमें समय। एक क्वेश्चन और भी हमारी समझ में आया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जानकारी में ये क्वेश्चन रहना भी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन दे रखी O3 प्लस 6I, रिएक्शन देख लीजिए O3 प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव आयन। ठीक है, 6H पॉजिटिव आयन, सॉरी यहाँ पर 6 नेगेटिव है ना, तो 6H पॉजिटिव आयन कर लीजिए। यहाँ पर 6H पॉजिटिव आयन एरो लगाया हुआ है और बनाया है इन्होंने यहाँ 6 3 दूनी 6, तो 3I2 बना लीजिए और आपका 3H2O बना लीजिए। ठीक है, तो कर लीजिए। अब पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहाँ पूछा है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, किसका वेट पूछा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसमें पूछा है O3, ओजोन का इक्विवेलेंट वेट इसमें पूछा गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है m/2, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है m/3, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है m/4 और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है m/6। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ इलेक्ट्रॉनों का जो चेंज है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर आपका -1 जा रही है, वहां पर एक आयोडीन में -1 है तो 3 आयोडीन में -6 हो जाएगी और वहां पर 0 हो जा रही है, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आंसर इसका आना चाहिए वो m/6 आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं इसके आंसर को भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं, जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आ सकता है, संभावना पूरी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
कह रहा है द सब्सटेंस द सब्सटेंस द सब्सटेंस which is which is remaining which is remaining in in reaction mixture during chemical reaction जवाब आपका ए ऑप्शन दे रहा है। क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट है? क्या ये एक्सेस रिएजेंट है? और क्या ये रिएक्टेंट्स हैं? नंबर सी, क्या ये अनरिएक्टेड रिएक्टेंट हैं? अनरिएक्टेड रिएक्टेंट हैं या फिर ये जो हैं अनयूज्ड रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो परफेक्ट जवाब बनेगा भाई साहब, वो जवाब ये बनेगा कि ये एक्सेस रिएजेंट, जो रिएक्शन में जो अनयूज्ड कोई टर्म नहीं होता है, वैसे तो अनयूज्ड ही है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो टर्मिनोलॉजी होती है उस टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टीजीटी 2026 जो 4 जून को होने वाला है, 2026 का टीजीटी जो है जो 4 जून को होने वाला है, इस 4 जून को आप ये मान के चलिएगा, इस 4 जून को होगा बहुत बड़ा धमाका। और आपको ये सब क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन पर नजर बनाए रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको इसके बाद मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस दूंगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके रखिएगा। और साथ ही साथ जो लिंक दिया है उस लिंक पर आप जुड़ जाइएगा। हम आपको टीजीटी के ग्रुप से जोड़ेंगे और वहां पर देंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुड़िएगा ग्रुप से जरूर। थैंक यू।